नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। राष्ट्र आज मना रहा है 73वां गणतंत्र दिवस। नई दिल्ली के राजपथ पर परेड के दौरान देश की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक और आर्थिक प्रगति का किया गया भव्य प्रदर्शन। चंडीगढ़ में भी विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर मनाया गया गणतंत्र दिवस। और राष्ट्रपति ने 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संबोधन में कहा कि देश भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए है बेहतर स्थिति में। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। मुख्य समारोह राष्ट्रीय राजधानी में राजपथ पर आयोजित किया गया, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने फील्ड रेजिमेंट 871 की सलामी गारद द्वारा प्रस्तुत परेड की सलामी ली। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर पुलिस के सहायक सब इंस्पेक्टर बाबूराम को मरणोपरांत अशोक चक्र से अलंकृत किया गया। गणतंत्र दिवस का परेड समारोह आज सवेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ शुरू हुआ। उन्होंने कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड के दौरान भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक और आर्थिक प्रगति का भव्य प्रदर्शन किया गया। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज के दिन को भारतवर्ष के लिए महान बताते हुए आज की सैन्य परेड और अन्य झांकियों का विवरण दिया। परेड में कुल 16 मार्चिंग दस्तों ने हिस्सा लिया। इनमें 6 सेना से और एक नौसेना और वायुसेना से संबद्ध थे। इसके अलावा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 4, दिल्ली पुलिस का 1, नेशनल कैडेट कोर के 2 और राष्ट्रीय सेवा योजना का 1 दस्ता परेड में शामिल था। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 12 तथा मंत्रालयों और विभागों की 9 झांकियां परेड में दिखाई गईं। पंजाब की झांकी में स्वतंत्रता आंदोलन में प्रदेश का योगदान प्रस्तुत किया गया। राजपथ पर चलने वाली हरियाणा की झांकी खेल के क्षेत्र में भारत के गौरव का प्रदर्शन करती दिखाई दी। खिलाड़ियों की मौजूदगी ने इसे दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनाया। वंदे भारतम नृत्य प्रतियोगिता के जरिए चुने गए 480 नर्तकों ने अपनी कला का प्रदर्शन भी किया। परेड की सबसे आकर्षक झलक फ्लाई पास्ट में भारतीय वायुसेना के 75 विमानों और हेलीकॉप्टरों ने हिस्सा लिया। परेड का समापन राष्ट्रीय धुन और 3 रंगों के गुब्बारे छोड़ने के साथ हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गणतंत्र दिवस पर अंबाला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा का देश की आज़ादी और सरहदों की रक्षा में अहम योगदान रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंबाला की वीर भूमि से ही स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी जली। उन्होंने कहा कि सरकार ने अंबाला में शहीदों को समर्पित वॉर मेमोरियल बनाने का फैसला किया है। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आजादी की लड़ाई में हरियाणा का उल्लेखनीय योगदान रहा है। अनेक स्थल इस स्वतंत्रता संग्राम के साक्षी रहे हैं। उन स्थानों पर समारोहों का आयोजन किया जाएगा। इसमें अनेक परिवारों के वीर सपूतों ने कुर्बानियां दी हैं। महोत्सव के दौरान 15 अगस्त 2023 तक जन भागीदारी के साथ करीब 2000 कार्यक्रम आयोजित करके उन परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। मनोहर लाल ने गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि आज के दिन सिर्फ संविधान ही नहीं बना, बल्कि हमारा देश का विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र भी बना। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हरियाणा में 17 राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे, जिससे हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज और 200 बेड का अस्पताल बनाने का फैसला भी किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने जालंधर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, परेड का निरीक्षण किया और पुलिस की टुकड़ियों से सलामी ली। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी और फिर राज्य में अनाज का अधिक उत्पादन करके देश को अनाज में आत्मनिर्भर करने में बहुमूल्य योगदान दिया है।
उन्होंने कहा कि पंजाबियों ने सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी मेहनत का लोहा मनवाया है। उन्होंने प्रदेश के लोगों को विश्वास दिलाया कि राज्य की अमन, शांति व भाईचारा हर कीमत पर कायम रखी जाएगी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण किया। चंडीगढ़ पुलिस की विभिन्न टुकड़ियों ने इस अवसर पर सलामी दी। नगर निगम की फायर ब्रिगेड की टुकड़ी भी सलामी परेड में शामिल हुई। इस अवसर पर संबोधित करते हुए प्रशासक के सलाहकार ने कोरोना संकट के बीच डॉक्टरों तथा अन्य चिकित्सा स्टाफ द्वारा दी जा रही बेहतरीन सेवाओं के लिए उनकी प्रशंसा की। The obstacles posed by the ongoing COVID pandemic has pushed us to realize the importance of self-reliant India. I would like to acknowledge the efforts and say my heartfelt thanks to the doctors, health workers and other frontline workers who are working tirelessly and are making spirited efforts to save precious lives. उन्होंने शहरवासियों द्वारा कोरोना काल में बीमारी के प्रति अपनाई जाने वाली सावधानियों की पालना करने पर लोगों का आभार जताया और 15 से 18 वर्ष के किशोरों को वैक्सीन लगाने पर बल दिया। धर्मपाल ने शहर के स्कूलों को हाईटेक करने के संबंध में किए जा रहे प्रयासों की भी बात कही। चंडीगढ़ को साफ सुथरा, ग्रीन सिटी और स्मार्ट सिटी बनाने की ओर चल रहे कामों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 2030 तक चंडीगढ़ को कार्बन न्यूट्रल बनाने की दिशा में काम चल रहा है। कार्यक्रम के दौरान चंडीगढ़ पुलिस के 13 जवानों को उनकी विशिष्ट और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रशासक पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया। सरकारी संस्थानों में बेहतरीन सेवाएं देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों समेत खेल, समाज सेवा तथा अन्य क्षेत्र में बेहतरीन योगदान देने वाली शख्सियतों को भी आज सम्मानित किया गया। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस रविशंकर झा ने तिरंगा फहराया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश को आज़ाद करवाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि देश का संविधान भी उस समय के विद्वानों की कड़ी मेहनत और दूरदृष्टि लिए सोच का फल है। चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा आयोजित गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान आज शहर की मेयर सरबजीत कौर ने तिरंगा फहराया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नगर निगम शहर के विकास कार्यों के लिए अग्रसर है। उन्होंने इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत भी किया। मेयर सरबजीत कौर ने सेक्टर 34 के स्पोर्ट्स टीचर कुलदीप मेहरा को पौधारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष तौर पर सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि मेहरा ने अब तक चंडीगढ़ में विभिन्न किस्मों के 4000 पौधे लगाए हैं। चंडीगढ़ दूरदर्शन के प्रांगण में आज गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें कार्यालय के कर्मचारियों व अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यालय प्रमुख कश्मीर सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं दी और इस अवसर पर मिठाई भी बांटी गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए देश आज बेहतर स्थिति में है। राष्ट्रपति ने कहा कि 21वीं सदी जलवायु परिवर्तन के युग में बदल रही है और भारत ने इस संबंध में राह दिखाने के लिए विश्व का नेतृत्व किया है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत स्तर पर प्रत्येक नागरिक गांधी जी की सलाह का स्मरण कर सकता है और आसपास की दुनिया को सुधारने में सहायता कर सकता है। उन्होंने कहा कि गांधी जी चाहते थे कि हम अपने भीतर झांक कर देखें, आत्मनिरीक्षण करें और बेहतर इंसान बनने का प्रयास करें और उसके बाद बाहर भी देखें, लोगों के साथ सहयोग करें और एक बेहतर भारत तथा बेहतर विश्व के निर्माण में अपना योगदान करें। कोविड महामारी की चुनौती के बारे में राष्ट्रपति ने कहा कि देश ने कोरोना वायरस से निपटने में अभूतपूर्व दृढ़ निश्चय किया है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 163 करोड़ 58 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 59.5 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 93.23% है। पिछले 24 घंटों में लगभग 3 लाख रोगी कोविड से पूरी तरह स्वस्थ हुए। इसके साथ ही अब तक
3,73,70,000 से अधिक रोगी कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल 22,23,000 से अधिक संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 2,85,000 से अधिक नए कोविड रोगियों का पता चला। इस दौरान 665 लोगों की कोविड से मृत्यु हुई। देश में अब तक 72 करोड़ 5 लाख से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 7,69,000 नमूनों की जांच की गई। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोविड रोधी वैक्सीन की दोनों डोज लगा दी गई है। चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इसे बड़ी उपलब्धि बताया है। चंडीगढ़ के चिकित्सकों कर्मचारियों को इस उपलब्धि के लिए धन्यवाद देते हुए श्री धर्मपाल ने कहा कि शहर में वैक्सीन की पहली डोज 127% लोगों को लगाने वाला चंडीगढ़ देश का पहला शहर बन गया है। धर्मपाल ने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन शहर में कोरोना के मौजूदा हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रशासन ने शहर में कोरोना की टेस्टिंग की दर में कमी की है। अब रैपिड एंटीजन टेस्टिंग मात्र 100 रुपये में करवाया जा सकता है, जबकि पहले ये दर 350 रुपये थी। और अब खबरें फटाफट। पंजाब विधानसभा की अधिसूचना जारी होते ही कल राज्य में भरे गए 12 नामांकन पत्र। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रहा हूं तो मैं अपना मास्क पहन रहा हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।